My name is Faiza Kamal and I graduated from Children Hospital Lahore. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजिंग मोडेलिटीज से रिलेटेड। इमेजिंग मोडेलिटीज क्या होती हैं? मेडिकल इमेजिंग बेसिकली हम लोग इसमें बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, टिश्यू लेवल पे देखते हैं और जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को हम कह लें कि उनकी माइन्यूट डिटेल को हम व्यू कर सकते हैं। लैब में आप जो है वो ब्लड टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं या कोई भी उन ऑर्गन्स में जो कोई पैथोजन जाता है उसको आप जो है क्या कहते हैं देख सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं कौन सा है, किस टाइम पे इन्फेक्शन उसने कॉज किया है। लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से जो उस ऑर्गन में डैमेज होता है उसके लिए फिर हम लोग इमेजिंग को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने बेसलाइन जो लेबोरेटरी के टेस्ट वगैरह पढ़े, सीबीसी, बाकी भी जो आपको मैम ने करवाया, हम लोग फिर उसके बाद कुछ बेस लाइन इमेजिंग के टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो मेडिकल इमेजिंग इज द प्रोसेस दैट मेक्स पिक्चर्स ऑफ एरियाज इनसाइड ऑफ द बॉडी। दीज इमेजिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली डायग्नोस्टिक। मेनली जो हमारे इमेजिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक होते हैं, यानी कि हमने उसके बेसिक्स पे डायग्नोसिस बनाना होता है कि किस किस्म की डिजीज है या डिजीज का प्रोसेस किस तरह का है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस कैसा है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि हम उसकी उस इमेजिंग मोडेलिटी को यूज करते हुए हम इंटरवेंशंस जो है वो भी परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक इन कैथ लैब, यानी कि जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है हम उनकी पहले एंजियोग्राफी करते हैं, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम उसकी पीसीआई परफॉर्म करते हैं जिसको हम स्टेंटिंग कहते हैं। आपने सुना होगा जिनको हार्ट अटैक होता है वो पेशेंट आपको आके कह रहा होता है कि स्टेंट डले हैं। तो वो स्टेंट बेसिकली पहले डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ एनजीओ का, उसके बाद उसको स्टेंट प्लेसमेंट हुई तो उसको हमने इंटरवेंशन कह दिया, कोरोनरी इंटरवेंशन परफॉर्म की। तो ये कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक भी होते हैं और वो इंटरवेंशनल भी होते हैं, ठीक है। तो इमेजिंग में हम बेसिकली हमारे पास जो इमेजिंग की फील्ड है उसमें मोडेलिटीज तो बहुत सारी हैं। उसमें एक्सरे है, उसमें अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, फ्लोरोस्कोप है, फिर न्यूक्लियर मेडिसिन है। लेकिन इसमें कुछ फील्ड्स, 4-5 फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बेसिकली एक्सरेज यूज होती हैं। तो एक्सरेज का जो कह लें रिपोर्टिंग में, चाहे वो एक्सरे की आप देखें, आप सीटी की देखें या आप फ्लोरो की देखें, तो कुछ वर्डिंग जो है वो सेम होगी। तो इसलिए हम लोगों ने मेनली एक्सरे और सीटी का कंबाइन रखा है। अल्ट्रासाउंड में डिजीज वही होगी लेकिन उसमें वर्ड सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इमेजिंग में जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं उसमें हम लोगों ने जो पढ़ना है इस सेशन में बेसिकली एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ईसीजी एंड सीटी स्कैन। जो एक्सरे है वो एक्सरे यानी कि हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज करता है, जबकि अल्ट्रासाउंड जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड और साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है, ठीक है, जो है वो मैनी डेसिबल्स में होती है। फिर हम एमआरआई भी इमेजिंग मोडेलिटी है। एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। ये चीज आपको सबको आवाज क्लियर है? स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म कर दें। जी मैम, क्लियर है। जी मैम। ओके, यस मैम। ठीक जी है, मैम। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि इमेजिंग में डिफरेंट, कुछ में एक्सरेज यूज होती हैं, कुछ में जो है हाई एनर्जी साउंड वेव्स यूज होती हैं, कुछ में मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। और ईसीजी जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताती है आपके हार्ट का, वो सबसे जो है वो कह लें कि मतलब मेनली फोकस उसका आपके हार्ट पे ही होता है, ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। फ्लोरोस्कोप हो गया, सीटी हो गया, एक्सरे हो गया, कैथ लैब जिसको एंजियोग्राफी वगैरह कहते हैं, कैथेटराइजेशन लैब, उसमें भी एक्सरे यूज होती है। तो इनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो सेम होगी, रिपोर्ट पढ़ना आपके लिए इजी होगा, इसलिए हमने बेसिकली एक्सरे से स्टार्ट किया। अल्ट्रासाउंड है, इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसमें हम साउंड वेव यूज करते हैं। एमआरआई जो है उसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्सरे होता है उसकी कोई भी फील्ड, एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन होती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी पे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुए इतने, क्योंकि जितने हम मेडिकल फील्ड में एक्सरे यूज करते हैं इतना बाहर के ममालिक में उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है। तो एक्सरे और एमआरआई में आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप बता सकें कि एक्सरे जो है उसमें रेडिएशन यूज होती है
वो हार्मफुल भी होती है, जबकि एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, उसमें पावरफुल मैग्नेट्स यूज होते हैं जिन पे हम लोग जो है मैग्नेटिक कॉइल्स प्लेस की होती हैं जिनके अंडर हम ऑर्गन्स को व्यू करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में और एमआरआई में डिफरेंस क्या है नहीं। ठीक है, यहाँ तक अगर मैम आपको कुछ सिटी पूछना स्कैन है। होता है इस मेडिकल में? बेटा मैंने आपको ये बताया कि वो एक्सरे की फील्ड के अंडर आ जाता है ना। सीटी स्कैन, फ्लोरो, एक्सरे, कैथ लैब, ये सारे क्योंकि इनमें एक्सरेज यूज होती हैं, इस वजह से हमने उसको एक ही कैटेगरी में किया है कि वो एक्सरे के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये हमें पता होना चाहिए कि एक्सरे क्या है, किस तरह से उसमें इमेजिंग होती है, और एक्सरे की जो है वो सबसे पहले तो आप देखें कि एक्सरे की मशीन किस तरह की होती है। ये सिंपल एक एक्सरे मशीन है। ठीक है, पेशेंट का आप लटा के भी एक्सरे कर सकते हैं। जो आपको ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप पेशेंट जो है वो लटा के उसका एक्सरे होता है, और इस एरिया में पेशेंट को खड़ा करके उसका एक्सरे किया जाता है। ठीक है, अगर आपने उसका चेस्ट का करना है, या वो जो एडल्ट पेशेंट है आपने उसका हेड का एक्सरे करना है, तो वो आप यहाँ पे उसको खड़ा करके कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सरे बेसिकली है क्या और इससे हमारा इमेजिंग में क्या हेल्पफुल होता है, ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। एक्सरे जो है वो 2D इमेज क्रिएट करता है, यानी कि आप जिस तरह अपने फोन में पिक्चर लेते हैं, इस तरह से एक स्टिल पिक्चर आपको मिलेगी, उसको हम कह देते हैं एक्सरे। ठीक है, और मैं आपको ये बताती चलूं कि हम इसको एक्सरे क्यों बोलते हैं। इसको एक्सरे इस वजह से बोलते हैं कि ये एक्सीडेंटली जो है वो क्या कहते हैं, दरियाफ्त हुई थी। रॉन्जन एक साइंटिस्ट था, वो कोई और अपना जो है वो क्या कह लें लैब में कोई अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था। तो उस दौरान उसने देखा कि उसकी वाइफ का एक फोटोग्राफी फिल्म प्लेट पड़ी होती है, उसके ऊपर हैंड था उसका, और उसका इमेज बन जाता है नीचे फिल्म पे। तो इस तरह उसने, क्योंकि उसको नाम कोई नहीं दे पाए थे, एक्सीडेंटली ये जो है वो क्या कहते हैं पता चला था इसका, तो इसलिए इसका नाम एक्स रेडिएशन रख दिया था। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, इट क्रिएट्स 2D इमेज, यानी कि इसमें 2 डायमेंशनल इमेज बनता है जो एक स्टिल पिक्चर होती है। इट यूज प्राइमरीली टू सी बोन्स एंड टू डिटेक्ट कैंसर्स एंड न्यूमोनिया। एक्सरे जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी हेल्थ केयर सेटअप में लैब्स के बाद साथ वो एक्सरे लिख देते हैं। एक्सरे अगर तो कोई आपको जो है, अच्छा जी, क्वेश्चन आया एक्सरे को एक्सरे क्यों कहते हैं। मैंने बताया कि रॉन्जन एक साइंटिस्ट था जो कि कोई अपनी लैब में कोई प्रोसीजर कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था कुछ भी, लेकिन उस दौरान उसने क्या देखा कि उसकी वाइफ का हैंड जिस जगह पे प्लेस उसने किया हुआ था वहां पे कोई मटेरियल पड़ा हुआ था इस तरह का जिससे रेडिएशन निकलती है, तो वो रेडिएशन की वजह से उसकी वाइफ का हैंड ऐसे इमेज बन गया था, जिस तरह एक्सरे का आजकल इमेज बनता है ना, इस तरह उसका इमेज उस तरह बन गया था। रिंग पहनी हुई थी, वो रिंग भी बकायदा इस तरह नजर आ रही थी उसमें। तो उसको कोई नाम नहीं दे पाए थे, तो उसने इसका नाम एक्स रेडिएशन रख दिया। जिस तरह हम मैथ में किसी भी चीज को सपोज करना हम एक्स कह देते हैं ना, तो इसी तरह इसमें इसका नाम उसने एक्स रेडिएशन रख दिया था। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि हम इसको, कोई भी हमारी अगर डिजीज बहुत ज्यादा सुअर किस्म की है, तो हम उसके लिए एक्सरे को यूज नहीं कर सकते। एक्सरे एक बेसलाइन मेडिकल इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है। ठीक है, अगर कोई चेस्ट का इशू है, मतलब अगर नॉर्मल आपको फ्लू फीवर है ना, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, वो आपको लिख देगा जी इसका एक्सरे भी परफॉर्म करवा लें। हालांकि अब एक्सरे मोस्टली फ्लू के केसेस में नॉर्मल होता है। हाँ, अगर कोई डिजीज लाइक निमोनिया, टीबी वगैरह हो जाए, तो उस केस में एक्सरे थोड़ा यूजफुल होता है कि आपको पता लग जाता है ओके हम आगे सीटी स्कैन इसका परफॉर्म करवाएंगे। तो इट यूज प्राइमरीली टू सी बोन्स एंड टू डिटेक्ट कैंसर्स एंड निमोनिया। मोस्ट कॉमन एंड इजीली अवेलेबल। ठीक है, ये हर जगह पे अवेलेबल होता है और इजीली, मतलब आप एक एक्सरे 200 से 300 में आपका एक एक्सरे परफॉर्म हो जाता है एक रीजन का। यूजेस रेडिएशन टू प्रोड्यूस इमेज। अब अगला जो अगले पॉइंट्स हैं वो समझने वाले हैं, उसको गौर से सुनिएगा। एक्सरे में हम लोग, एक्सरे हो या सिटी स्कैन, उसमें हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको आपके क्या कहते हैं रिपोर्ट में लिखा हुआ नजर आएगा, हाइपरडेंस और हाइपोडेंस, ये दो वर्ड लिखे हुए नजर आएंगे, हाइपोडेंस एंड हाइपरडेंस। हाइपर, आपको पता है किसी भी चीज के साथ हाइपर या हाइपो लगे तो उसका मतलब होता है, हाइपर मीन ज्यादा और हाइपो मीन कम। डेंसिटी, क्योंकि एक्सरे में या रेडिएशन से हम उस टिश्यू की या उस बोन की डेंसिटी को देख सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको कह देते हैं हाइपर डेंस एंड
हाइपोडेंस। जो हाइपरडेंस है इट विल बी ब्राइट ऑन एक्सरे। वो ब्राइट होगी और इन एनी कलर ऑफ ग्रे, मतलब उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे के आएंगे। वो डार्क भी हो सकता है, डार्क में वो फिर ब्लैकिश की साइड पे जा सकता है, और लेस में वो फिर नॉर्मल आपका मसल जैसे नजर आ रहा होता है। आगे हम एक्सरे का इमेज देखेंगे। और हाइपोडेंस जो है इट विल बी ब्लैक ऑन एक्सरे, यानी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वो हाइपरडेंस और हाइपोडेंस की बात कर रहा है तो एक्चुअल में है क्या। यानी कि अगर आपको एक्सरे पे बोन नजर आ रही है तो वो ब्राइट होगी, वो व्हाइट कलर में होगी, तो वो हाइपरडेंस है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो एक्सरे को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा रखती है। फिर हाइपोडेंस आ जाता है, वो ब्लैक होगा एक्सरे पे, उसमें जो है उसमें से रेडिएशन पास कर जाती है, तो उसको हम कह देते हैं हाइपोडेंस। इसके अलावा आपको कुछ और जो है क्या कहते हैं वर्ड्स मिलेंगे सुनने को। वो दो तरह के होंगे, उसमें रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट की बात होती है। ठीक है, रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट, उसमें भी डिफरेंस यही होता है कि जो हाइपरडेंस होते हैं, यानी कि जो व्हाइट होते हैं, वो रेडियो ओपेक भी होते हैं। ठीक है, तो कई बार सिटी की रिपोर्ट में हम आपको ये दो लफ्ज रेडियो लूसेंट और रेडियो ओपेक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैम there is a distortion in the sound. सॉरी, मुझे आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या बोला है? दोबारा से बोलें, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। क्या बाकी सबको भी मसला है आवाज में? नो नो मैम। आ रही। ये हम आगे पढ़ते हैं, जो हाइपरडेंस हाइपरडेंस है बिल्कुल इसमें ये सब कुछ आएगा। ये हमने एक जनरल टर्म जो है वो हम लोगों ने जो है वो कह ले डिवाइस की हुई है कि हाइपरडेंस और हाइपोडेंस, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो कोई भी है बॉडी का, उसको हम हाइपरडेंस और हाइपोडेंस बोलते हैं। फिर आगे इसमें फर्दर जो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं चीजें, जितनी भी ब्लड है, लिम्फ है, मसल्स हैं, बॉन्स हैं, कोई भी चीज है, उसको फिर हमने इन्हीं कैटेगरीज में आगे डिफाइन करना है। तो दो वर्ड मैंने आपको और बताए, रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपेक जो है बेटा वो व्हाइट होगा, और रेडियो लूसेंट जो है वो डार्क होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। ये एक्सरे, सिंपल एक्सरे की मशीन इस तरह की होती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि हाउ ऑर्गन्स अपीयर ऑन एक्सरे, हमें किस तरह से ऑर्गन्स, रेडियो ओपेक इज हाइपरडेंस, यस, इट विल बी वाइट और ब्राइट ऑन एक्सरे। आज ये देखें, अब एक सिंपल आप इस एक्सरे के इमेज पे गौर करें। अब ये हमारे पास एक 2D इमेज है चेस्ट एक्सरे का। इसमें आपको ब्लैक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, इसमें आपको ग्रेइश कलर भी नजर आ रहा है, इसमें आपको व्हाइट कलर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो व्हाइट है वो बोन है, जो व्हाइट है वो ब्लड है, और जो एयर है वो लंग्स में, जो ब्लैक नजर आ रहे हैं आपको वो लंग्स हैं आपके। ठीक है, ये जो एरिया बना हुआ है ये लंग है, ये वाला, ये ब्लैकिश जो है ये लंग के मार्किंग्स है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे पे ये क्या चीज नजर आ रही है, ये लंग्स हैं आपके दोनों। ठीक है, और ये इन बिटवीन ये जो नजर आ रहा है आपको, ये हार्ट है, ये वाला हार्ट है जिसको मैंने मार्क किया। और बाकी ये जो मिड में आपको नजर आ रही है व्हाइट सी, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, और ये बैक से इसका इमेज बना हुआ है, क्योंकि रेडिएशन वहां से भी जो है वो क्या कहते हैं पास करती है, तो उस एरिया ने भी एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन को, उसको हम क्या कह देते हैं, जो इमेजेस मेरे साथ नजर आ रहा होता है वो वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, और ये बीच में आपको ब्लैकिश सा एरिया नजर आ रहा होगा इसके यहाँ पे, ये बेसिकली आपके ट्रेकिया है, क्योंकि ट्रेकिया में आपके एयर होती है और वो एयर लंग्स की तरफ पास हो रही होती है, तो वो भी इस पे हमें ब्लैक नजर आती है। तो ये एक नॉर्मल, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, इसमें किसी किस्म की कोई डिजीज या कुछ भी नहीं है। बोन्स जो आपको नजर आ रही है ये शोल्डर बोन है। ठीक है, जो आपके ह्यूमरस हेड है, फिर नीचे स्कैपुला नजर आ रही है, ये क्लेविकल नजर आ रही है यहाँ पे, दोनों ये बहुत साइड पे ये सेम जॉइंट है यहाँ पे। फिर नीचे आपको ये जो इमेज नजर आ रहा है ये डायफ्राम। ठीक है, ब्लैक लंग हो गए, लंग्स के नीचे बिल्कुल डायफ्राम होती है और नीचे एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हार्ट के बिल्कुल नीचे जो शेडो ये ब्लैक सा नजर आ रहा है ये स्टमक का शेडो होता है। ठीक है, ये सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हम, हमारी फैमिली में कोई आता है
वो आपसे पूछ लेता है कि भाई एक्सरे देख के बता देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता चाहिए एक्सरे में स्ट्रक्चर कौन से नजर आ रहे हैं, किस तरह और कहाँ कहाँ होते हैं। स्टर्नम बेटा इसमें नजर आती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल इन बिटवीन नजर आ रही है, तो वो दोनों स्टर्नम और आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम है उन दोनों की कह लें फ्यूजन सी हो गई है। तो वर्टेब्रल जो स्टर्नम है वो आपको इस एरिया में नजर आएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये इस एरिया में यहाँ तक नजर आए, ठीक है, बिल्कुल हार्ट के पास। तो ये था एक नॉर्मल एक एक्सरे का इमेज। अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर आपको जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से नजर आएंगे। एयर अपीयर्स हाइपोडेंस और ब्लैक ऑन एक्सरे। जो एयर है वो आपको एक्सरे पे ब्लैक नजर आएगी। तो फिर एयर क्या हुई, रेडियो ओपेक हुई या रेडियो लूसेंट हुई? रेडियोलुसेंट। यस, क्योंकि एयर है ब्लैक होती है। और फिर हाइपरडेंस हुई या हाइपोडेंस हुई? हाइपोडेंस। हाइपोडेंस। यस, ठीक है जी। तो फ्लूइड, अब हम देखते हैं कि जो वाटर है या फ्लूइड जिनकी कंसिस्टेंसी होती है फ्लूइड लाइक, वो किस तरह से मैम नजर आती है जी? मैम ये एक दफा रेडियो ओपेक और रेडियो ल्यूसेंट का कॉन्सेप्ट बता दें। मैं बताती हूँ। रेडियो ओपेक की बात की कि वो व्हाइट होता है जिस तरह से हाइपरडेंस होते हैं। आप हाइपरडेंस के आगे लिख लें रेडियो ओपेक, वो व्हाइट होते हैं जैसे बोन। और हाइपरडेंस के आगे मार्क कर लें रेडियो ल्यूसेंट, यानी कि डार्क, जैसे आपके मसल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एयर हो गई हाइपोडेंस या रेडियो ल्यूसेंट, और वो ब्लैक नजर आती है एक्सरे पे। यानी कि आपको एक्सरे पे अगर कोई चीज ब्लैक नजर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एयर है, एयर फिल्ड कैविटी है या कुछ भी उसमें है। जैसे मोस्टली लंग्स में आपको एयर नजर आ रही होती है। फिर जो मैंने आपको स्टमक का शेडो दिखाया, उसमें भी क्योंकि स्टमक में एयर होती है तो वो भी आपको ब्लैक नजर आ रहा होता है। फ्लूइड जो है उसकी किस तरह से नजर आ रही होती है? जो फ्लूइड होता है उसमें ब्लड और बोन, क्योंकि बोन में आपके ब्लड होता है या बोन मैरो की कंसिस्टेंसी जो होती है हाइपरडेंस और वाइट ऑन एक्सरे, वो भी वाइट होता है। आपने हार्ट को देखा, हार्ट में फ्लूइड होता है ना, ब्लड होता है, तो वो भी देखिए मिड में वाइट नजर आ रहा है, ठीक है। और साइड्स पे जो लंग्स हैं, आप वो देखें कि लंग्स आपके ये ब्लैक नजर आ रहे हैं यहाँ। तो फ्लूइड जो है वो भी हाइपरडेंस होता है और बोन्स भी हाइपरडेंस होती हैं, और वो ब्राइट नजर आती है या वाइट नजर आती है एक्सरे। फैट और मसल, यानी कि आपकी बॉडी फैट और मसल्स जो है वो किस तरह से नजर आएंगे? फैट इंक्लूडिंग ब्लड, सॉरी, फैट और मसल्स अपीयर्स हाइपरडेंस और ग्रे। अब हाइपरडेंस में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे सेकंड पे जो बात की थी कि वो वाइट या डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो जो फैट और मसल है वो भी हाइपरडेंस होगा, लेकिन वो ग्रे के शेड में होगा। जैसे कि हम इधर देखें तो यहाँ पे आपको आपके जो शोल्डर की बोन के साथ आपको मसल नजर आ रहा होगा। ये ये कौन सा शेड है, क्या ये आप इसको व्हाइट शेड कहेंगे? ये ग्रे, ग्रे का शेड है, लेकिन ये भी हाइपरडेंस है, ठीक है। तो फैट और मसल जो है वो ग्रे नजर आएगा और हाइपरडेंस कहलाएगा, ठीक है जी। इन एक्सरे रिपोर्ट देयर इज नो एनी डिटेल, जस्ट बेसिक डायग्नोसिस इज मेड इफ पॉसिबल, वो भी अगर उस पर बन सकता हो, वरना वो फर्दर मूव करते हैं, क्योंकि आजकल सीटी स्कैन जो है वो बहुत कह लें कि हाई टेक्नोलॉजी का 640 स्लाइसेस का जो है वो आपको मिनट्स में, विद इन सेकेंड्स आपको इमेज दे देता है, और उसमें आप इन स्लाइसेस आप इमेज को देख सकते हैं, जैसे आप स्लाइस में कट करते हैं तो इसी तरह आप सीटी पे देख सकते हैं। तो इसलिए एक्सरे पे आप बेसिकली, इसलिए उसकी रिपोर्ट भी एज सच कोई कुछ नहीं बताता या उसकी रिपोर्टिंग इतनी नहीं होती, तो आपको सिर्फ एक्सरे देखना आना चाहिए कि इसमें कोई हाँ एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, ये पता होनी चाहिए। और मेनली एक्सरे चेस्ट होता है, हेड होता है, एब्डोमेन पे कोई खास नजर नहीं आता। हाँ, अगर पेशेंट ने कोई कॉइन वगैरह बच्चे ने मतलब इनगल्फ किया होता है तो उसका वो थोड़ा बहुत जो है वो एसोफेगस में नजर आ जाता है। तो एक्सरे रिपोर्ट जो है उस पर कोई डिटेल इतनी नहीं पता चलती, जस्ट बेसिक आप एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, वो भी अगर पॉसिबल हो तो। सो फॉर एक्सरे यू ओनली नीड टू नो दैट हाउ एक्सरे स्ट्रक्चर्स अपीयर ऑन एक्सरे। तो ये एक नॉर्मल एक्सरे, आगे हम थोड़ी सी पैथोलॉजीज को देखेंगे कि वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। मीटिंग का टाइम आई थिंक 7 to 8 मिनट्स रह गया, तो इसके बाद आपने दोबारा से ज्वाइन करना है अगर बीच में खत्म होता है तो, ठीक है जी। अब आगे कुछ पैथोलॉजीज के मैंने आपके सामने एक्सरे रखा है।
ये देखिए, ये भी सिंपल एक चेस्ट एक्सरे ही है, लेकिन इसमें डिजीज है। अब डिजीज आपको किस तरह से पता चलेगी? आप पहले सिंपल वाला एक्सरे देखें। ये देखें, यहाँ पे इसके कोई आपको लंग्स में कोई किसी किस्म की कोई चीज नजर आ रही है, कोई व्हाइटिश सा कोई मटेरियल इन एरियाज में? यहाँ पे इनमें देखें, ये नॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल होती है। यहाँ पे भी तो ब्लड की होती है, ब्लड सप्लाई। तो ये इन चीजों पे आपने फोकस करना है अगले एक्सरे में, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया हो। ठीक है, तो वहां पे हमें डिजीज नजर आएगी डिफरेंट। वो डिजीजेस में कैसी होती है वो हमने देखना है हमें। लोबार कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे मुझे बताएं, आपको किस जगह पे कुछ जो है वो क्या कहते हैं नजर आ रहा है? मैम राइट साइड पे भी वो बना हुआ है वाइट में। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि राइट जो हार्ट है आपका वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो आपके हमेशा जब आप एक्सरे को देख रहे होते हैं तो जो आपकी राइट साइड पे होती है वो पेशेंट की लेफ्ट साइड होती है, लाइक दिस। ये जो आपने, इसलिए आपने हार्ट को याद रखना होता है कि ये वाला लेफ्ट साइडेड है, ये राइट साइडेड है। तो आप इस पे देखें, ये कुछ नजर आ रहा है, ये वाइट सा नजर आ रहा है। ये एक्चुअली आपने लंग्स को, हमने लोब में, जो राइट लोब है उसके तीन लोब, सॉरी लंग है उसके तीन लोब्स होते हैं, अपर मिडल लोअर। लेफ्ट के दो होते हैं। तो इसके राइट लंग के जो है अपर लोब में ये डिजीज है या कंसोलिडेशन। ठीक है, और जो एटिलेक्टेसिस होता है इसमें जो है वो, ये फ्लू में या इस तरह जो है वो फ्लूइड अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो ये इसी एरिया में, इसने पूरे लंग को ऑलमोस्ट किया हुआ है, हाई लंग को कवर किया हुआ है। हार्ट की मार्किंग भी नजर नहीं आ रही इसमें, इस केस में। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ज्यादा है, फिर इस एरिया में भी हल्का हल्का है। ठीक है, फिर नीचे नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स होता है ना वो ऐसे लंग्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे दाने, दाने की किस्म के होते हैं वो नोड्यूल, स्मॉल स्मॉल, जिस तरह कोविड के केस में हुआ था। ठीक है, उसमें भी नोड्यूल्स बन जाते हैं या ग्लास ओपेसिटीज बन जाती हैं। तो ये इस तरह से ये नोड्यूल है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, तो आपने राइट और लेफ्ट को याद रखना है कि अगर जिस साइड पे आपको हार्ट की एपेक्स नजर आ रही होती है वो आपकी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, फिर इसके आगे मैं आपको एक और एक्सरे दिखाऊंगी जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उस पे देखेंगे राइट लेफ्ट हम। अच्छा जी, फिर यहाँ पे डिफ्यूज कंसोलिडेशन को दिखा दिया। देखिए, दोनों लंग्स क्लियर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका इतना पार्ट क्लियर है, जबकि यहाँ पे भी ये भी उड़ा हुआ, ये भी उड़ा हुआ। यहाँ पे तो हार्ट, ये देखें, ये हार्ट का शेडो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये कोई ओबीज पेशेंट होगा, यानी कि काफी हेल्दी मोटा पेशेंट होगा, तो उसकी वजह से उसकी मार्किंग भी प्रॉपर नजर नहीं आ रही। ये जो मैंने मिड में बनाया वो हार्ट है, और ये लंग्स बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये डिफ्यूज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब है कोई मैस अंदर, मतलब पूरे लंग को, क्योंकि लंग्स स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई चीज, जस्ट लाइक आप देखें घर में जब आप बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, अगर उसके अंदर कोई हार्ड मटेरियल आपका चला जाए तो वो कंसोलिडेशन टाइप हो जाएगी। इसी तरह आपके लंग्स में भी होता है। फिर इसमें इंटरस्टिशियल, नीचे वाले में इंटरस्टिशियल रेटिकुलर जो है वो बन गए, वो भी ये रेटिकुलर है, वो भी नोड्यूल्स की फॉर्म में होती है। फिर सोलिटरी, यहाँ पे सोलिटरी का मतलब होता है सिंगल। तो ये नोड्यूल है जो एक एक नजर आ रहा है, वो पल्मनरी एरिया में, जहाँ पे पल्मनरी आर्टरी मतलब लंग्स को सप्लाई कर रही होती है, या लंग के पास जो हाइलम से एंटर हो रही होती है। तो सोलिटरी मतलब सिंगल, नोड्यूल जो है वो क्या कहते हैं, ओपेसिफिकेशन ही है, लेकिन वो सिंगल है। यहाँ पे भी इसी तरह उन्होंने मल्टीफोकल इल डिफाइंड नोड्यूल्स हैं। कौन से में लंग्स में नजर आ रही है आपको, राइट में या लेफ्ट में? सबसे ऊपर वाले इमेज में अगर देखें आप, राइट में। राइट में। यस, राइट। यस। फिर जो लोअर है उसमें आपको कहाँ पे नजर आ रही है, कोर्स रेटिकुलर इंटरस्टिशियल? और ये पूरे वो ही मतलब इसके वो बाइलेटरल इंवॉल्व है, है। पूरे लंग को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन वो कुछ कुछ जगहों से इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे लंग को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, और नीचे मल्टीपल मैसेज है, वो आप देखें जगह जगह पे आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये मेटास्टेसिस के केस में होता है कि जिनको कैंसर हो उन पेशेंट में होती है मल्टीपल, ये बीच में कहीं कहीं एयर भी है, लेकिन जगह जगह से उसने कवर किया हुआ है। तो ये मल्टीपल मैसेज है। एक्सरे के इमेज दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको पता चले कि अगर कुछ व्हाइटिश सा लंग के ब्लैकिश एरिया में अगर आपको कुछ व्हाइट सा नजर आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कोई एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो आप ये बता सके कि हाँ भाई इसमें इशू है। और फिर अगर नीचे उन्होंने कोई कंक्लूजन लिखा हुआ तो आप बता सके जी इसमें इस तरह, मतलब उन्होंने ये लिखा होगा हाइपोडेंस मैस या मल्टील फोकल डिफाइंड या कोर्स रेटिकुलर इंटरस्टिशियल्स आर प्रेजेंट, ये वर्ड्स उन्होंने लिखे होते हैं। तो आपको डिजीज का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। तो वो आपने अपने, अगर आपने मेडिसिन पढ़ी है तो आपको उसमें
डिजीज का जो क्या कहते हैं पैटर्न है वो क्लियर होगा। ठीक है जी। आगे कुछ और हम लोगों ने देखने हैं एक्सरेज। ये देखें, ये टीबी के पेशेंट का एक्सरे है। इसमें टीबी के पेशेंट में मेनली क्या होती है, कैविटेशन बनती है। ठीक है, उसमें टीबी का हॉल मार्क होता है कि पेशेंट के लंग में कैविटी बनती है, यानी कि सुराख टाइप या हाँ कैविटी एक बेसिकली एक कह लें होल बन जाता है। तो वो देखिए, क्योंकि कैविटी में वहां पे फ्लूइड चला गया और वो क्या नजर किस तरह नजर आ रहा है, मैसेज बने हुए हैं। कैविटी बनी हुई नजर आ रही है। ये मैम किसको टीवी नजर आ वाला रहा नहीं है? नजर आ रहा है। मैम स्क्रीन पे तो कोई टीवी वाला नहीं शो हो रहा। मैं देख रही हूँ बेटा, एक मिनट। अब देखें, अब शो होगा। यस मैम। ओके। यस ये जहाँ पे रेड कलर का एरो बना हुआ है, ये बेसिकली टीबी की कैविटी बनी हुई है। ठीक है, तो कैविटी में क्योंकि फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से वो व्हाइट नजर आ रही है। बाकी देखें, आपको लंग ब्लैक नजर आ रहा है इर्द गिर्द वाला। लेकिन उस एरिया में जहां पे कैविटी बन गई है, वो कैविटी आपको ये राउंड एक तो नजर आ रही है, यहाँ में भी कैविटी है, और इस एरिया में भी जो है मतलब क्या डेवलप हो रही है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी कैविटी है जिसमें फ्लूइड है और वो व्हाइट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरे है एक टीबी के पेशेंट का। अच्छा जी, अब इस एक्सरे को देखो क्या नजर आ रहा है। आपने सिंपल एक्सरे तो एक देखा, इसमें बताया मुझे क्या नजर आ रहा है आपको। ये बहुत टीवी इंटरेस्टिंग है। नो, नॉट एट ऑल। राइट, राइट साइड पे वो उसके दोबारा बोले, राइट साइड पे क्या है? मैम वो राइट साइड वाइट में। बेटा ये राइट साइडेड हार्ट